हेलो हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो क्लासेस होगा वो क्लास 12th के लिए, यानी उसका जो टॉपिक हमने लिया है वो नॉर्मलता से लिया है। यानी नॉर्मलता यानी नॉर्मलिटी कहते हैं जिसको, यानी ये होता क्या है इसको आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। यानी अगर हम 1 लीटर बिलियन में अगर उसमें हम जो घोलने वाला जो हमारा विलेय पदार्थ है उसके मतलब जो है, जैसे लिखा है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, यहां पर हम बात कर लें, इस चीज को अंडरलाइन कर लें कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस विलेय की नॉर्मलता कहते हैं। तो यहां पर खास तौर से हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर हमने 1 लीटर बिलियन का क्या मतलब होता है कि हमारा नपा हुआ, अगर 1 लीटर हमने एक ब्लैक मतलब पानी ले लिया है 1 लीटर, और उसमें हमने जो उसके अंदर घोला गया जो पदार्थ है, यानी घोला गया पदार्थ का मतलब कोई भी विलेय पदार्थ हम घोल रहे हैं। यानी हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 लीटर हमने पानी ले लिया और उसमें हमने मान लो कोई भी विलेय पदार्थ का मतलब ठोस पदार्थ होता है, जैसे चाहे आप नमक को ले लीजिए NaCl को, चाहे आप जो है शुगर यानी चीनी ले लीजिए। यानी उसमें जो घोलने वाली जो मात्रा है वो क्या होना चाहिए, विलेय पदार्थ की ग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। और तुल्यांकों की संख्या को कह रहा है, तो तुल्यांकों की संख्या जो आपको एक हर बच्चे को बहुत ही अजीब सी लग रही होगी कि इसका आखिर मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बताऊं कि जो हमारा तुल्यांकी भार आपने क्लास 9th में जो पढ़ा होगा कि किसी पदार्थ का, यानी किसी पदार्थ का, यहां हम लिख सकते हैं किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार, क्या कह रहे हैं हम? तुल्यांकी भार कह रहे हैं। ये तुल्यांकी भार क्या होता है इसका? ये होता है पदार्थ का अणुभार बराबर, यह होता है पदार्थ का अणुभार होता है, अणुभार बटे होता है पदार्थ की संयोजकता। क्या होती है? पदार्थ की संयोजकता होती है, संयोजकता। इसको अगर हम ये थोड़ा सा, ये जिसकी डेफिनेशन है वो थोड़ा सा इसको टिपिकल रूप से समझ लें। यानी किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर होता है पदार्थ का अणुभार बटे होता है पदार्थ की संयोजकता होती है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल, इस डेफिनेशन को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले यहां पर एक्सप्लेन कर लीजिए तब ज्यादा समझ में आएगा। यानी फॉर एग्जांपल के लिए हम यहां पर ले लेते हैं, मान लो हमारा कोई पदार्थ है H2SO4 है। क्या है? H2SO4 है। अगर इसका हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो पहले हम इसका अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अणुभार निकालेंगे। और अणुभार निकालने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या, इसका परमाणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन 1 होता है, और 1 का हम मल्टीप्लाई किसमें कर दें? 2 में, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कितनी, यहाँ पर 2 है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। अब हम देखेंगे सल्फर है, सल्फर पर जो इसका परमाणु भार होता है 32 होता है। कितना होता है? 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे हम? 4 में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? यहाँ पर 4 हैं। तो यहाँ पर कितना हुआ? इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये आपका 32 और आपका 16 चौक 64। तो 64 और 32 को हम जोड़ लें तो यानी ये एक तरीके से हो जाएगा आपका 64, और आपका 34 जो हो जाएगा वो आपका बैठ रहा है 98 बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है? इसका जो आपका अणुभार आ रहा है वो क्या आ रहा है? आपका 98 आ रहा है। 98 जो हमारा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसकी संयुक्ता कैसे निकालें? संयुक्ता हम इस टाइप से निकाल सकते हैं कि जैसे अगर हमने मान लो H2SO4 को तोड़ा, तो इसको तोड़ने की पोजीशन पर जो बनेगा, यानी H पॉजिटिव होता है इस पर, और ये आपका SO4 पर -2 की घात आती है। क्या आती है? -2 की घात आती है। तो इसको मतलब हम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 2 थी, तो अगर हम यहाँ 2 कर लें, क्या कर लें? 2 कर लें, तो 2 करने का मतलब हुआ कि यहाँ भी 2 होगा और SO4 की संख्या भी 2 हो गई। तो इसकी संख्या कहने का तात्पर्य हुआ हमारी संख्या कितनी हुई? इसकी 2 हो गई। तो 2 करने का मतलब है कि हम पदार्थ का अणुभार कितना निकाल चुके हैं? 98, और संख्या किसकी कितनी निकल आई? 2। तो 2 का इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ रहा है 49। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, ये हमारा कहने का हमारा तात्पर्य हुआ कि 1 लीटर जो हमारा बिलियन है उसमें जो घुले विलेय पदार्थ है
उसका ग्राम तुल्यांक, यानी ग्राम तुल्यांक का मतलब है कि इसमें ग्राम की जो मात्रा है जो आ रही है 49 ग्राम आ रहा है, तो ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं और इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, मैं शायद जितना विश्वास है मुझे ये समझ में आया हो, क्योंकि मैंने इसको विस्तार से बताया है कि यहां पर हमने देखा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहां पर हमने लिया है कि नॉर्मलता बराबर विलेय का भार किस में होना चाहिए? ग्राम में, और विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अगर हमने यहाँ पर इसको विलेय का तुल्यांकी भार मैंने अलग से यहाँ पर एक्सप्लेन किया। विलेय का तुल्यांकी भार मैंने अगर बताया कि पदार्थ का अणुभार बटे पदार्थ की स्थिरता होती है। तो हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था H2SO4 का, हमने इसका अणुभार लिखा रहा तो 98 या 98 बचा आया, और इसका जो हमने संयुक्ता निकाली तोड़ करके H2SO4 को हम तोड़ेंगे तो तोड़ने की पोजीशन पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर यानी 2 इसका भी हाइड्रोजन का आ रहा है, 2 SO4 का भी आ रहा है, तो इन दोनों की संख्या कितनी हो रही है? 2 हो रही है। अगर 2 का इसमें 98 में भाग लगा देंगे तो 49 आया। तो 49 जो आ रही है कि वो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की 49 ग्राम मात्रा है उसके अंदर घुली हुई। तो इसी चीज को हम नॉर्मलता कहते हैं और नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो अब उसके बाद आती है कि इसमें जो हमारी नॉर्मलता है, नॉर्मलता जो हमारी होती है वो कहीं कहीं आपने n/10 लिखा देखा होगा, कहीं n/2 लिखा देखा होगा, कहीं आपने n/100 लिखा होगा और कहीं आपने n/1000 यानी 1000 लिखा होगा। वो इकाई के आधार पर होता है। तो मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किए देता हूं। ये आप लोगों ने इसको ठीक से समझ गए होंगे और इसको अपना नोट्स बना लीजिए। और आप लोगों को अगर ये चीज समझ में आती है तो निश्चित तौर से चैनल से आप लोगों को मदद मिलेगी, निश्चित तौर से मदद मिलेगी। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी जितने बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, मैं वही क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। और इसको आप दूसरे बच्चों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग इसको शेयर कर दें अन्य बच्चों के साथ में, तो इससे आप लोगों को भी फायदा होगा और अन्य बच्चों का भी फायदा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जो n/10, n/2, n/100, n/1000 को भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये आप इसका फॉर्मूला ये आप अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि इसी पर फॉर्मूले पर मैं न्यूमेरिकल भी अगले वीडियो में दूंगा। तो इससे मैं आप लोगों की n/2 क्या चीज होता है, n/10 क्या होता है, n/100 क्या होता है, n/1000 क्या होता है, उसको भी मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ। आप लिख लीजिएगा इसको मैं हटा देता हूँ, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, देखिएगा इसको। यहां पर मैं n/, की वैल्यू जो दी हुई है वो इसको मैं बता देता हूं, वो आप लिख लीजिए इस चीज को। तो यहां हमने देखा कि यहां पर लिखा है वह विलयन जिसके 1 लीटर में, यहां मैं लिख रहा हूं वह विलयन जिसमें 1 ग्राम क्या लिख रहा है, जिसमें मतलब कहने का तात्पर्य वह विलयन जिसका मतलब है 1 लीटर में, 1 लीटर में अगर 1 ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ घुला हो तो उस विलयन को नॉर्मल विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल विलयन कहते हैं। अगर इसमें, ये पहला पॉइंट था इसका। दूसरा पॉइंट हम समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें आपका मतलब जैसे सेंटीमीटर नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता क्या होती है, यहां लिख लीजिए सेंटीमीटर
नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता जो होती है वो होती है n/2। और अगर इसी के स्थान पर हम सेंटीमीटर लिया है तो 2 लेंगे। अगर इसमें हम ऐसा लिख दें डेसी नॉर्मल कह दें, क्या कह दें, तीसरे नंबर पर डेसी कह दें हम इसको, डेसी नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता जो बराबर होती है वो आपका होता है n/10 होता है। चौथे नंबर पर हम बात कर रहे हैं डेसी के आधार पर। उसके बाद हम कहते हैं सेंटी, क्या कहते हैं, सेंटी कह देते हैं। तो सेंटी नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता बराबर होती है वो n/100 होती है। अगर यहाँ पर हम अगर सेंटी के स्थान पर हम कह दें ml यानी मिलीलीटर में कह दें, क्या कहते हैं हम, मिलीलीटर नॉर्मल विलयन कह दें इसको, तो ये आपका हो जाता है n/1000 यानी 1000। ये इस तरीके से आप लोगों के न्यूमेरिकल सवालों में आपको देखने को निश्चित तौर से मिलेंगे। मैंने कहा कि सेंटीमीटर नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता है, हम ये कह सकते हैं कि वह 1 लीटर विलयन में अगर 1 ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ अगर घुला है तो उस विलयन को हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। अगर इसमें यह कहा गया है कि सेंटीमीटर नॉर्मल विलयन है तो इसे n/10 कहेंगे, सॉरी n/2 कहेंगे। अगर इसको डेसी में नॉर्मल विलयन कहा गया है तो n/10 कहेंगे इसको, सेंटीमीटर कहा है तो n/100 कहेंगे इसको, और मिलीलीटर नॉर्मल विलयन कहा है तो इसमें हम कह सकते हैं n/1000 यानी n/1000 विलयन कहते हैं। तो हमने आज नॉर्मलता के विषय में सीखा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगला जो वीडियो दूंगा मैं इस पर न्यूमेरिकल होंगे इसके, वो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंस होंगे। तो निश्चित तौर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और पढ़िए, इस चैनल से निश्चित तौर से आपको मदद मिलेगी।